हाँ हाँ बोल। ऑफ क्या ऑफ करना है? रिकॉर्डिंग ऑफ मत की। हाँ बताया हुआ तेरे को मैंने। ऐसे बोल दो क्या हुआ बता। हम्म। अरे बोल दे यार बोल मत बोल। अरे यार, हाँ मैं आ गया। पहले तो आएंगे आएंगे यार, पढ़ाई करेंगे वैसे टीचर अच्छे हैं यहाँ तो मैंने बोला तेरे को। ऊपर तुम ट्राई भी किया होगा। अच्छा, अगर देखो जैसे हमें कोई पोर्ट मिला जिस पर कोई वनरेबल सर्विस चल रही, ठीक है, अगर तो हम वहां पर किस किस मेथड से उसको उसके एक्सप्लॉइट को सर्च कर सकते हैं कि इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। हमारे पास दो से लेके तीन तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया है एंड मैप का रिजल्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो ये वी एस एफ टी पी डी है, अगर इसका ये वनरेबल वर्जन है तो कैसे पता करेंगे कि इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। हमारे पास जैसे मैंने बोला अभी, दो से तीन तरीके से हम ये पता कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा ही सही। तो एक्सप्लॉइट डीबी, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। इसके बाद सर्चप्लॉइट, बिल्कुल सही, अभिषेक ने बिल्कुल सही कहा। और इसके अलावा मशीन का नाम क्या है, या एम एस एफ कंसोल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मशीन का नाम क्या है, हमारी मेटास्प्लॉइटेबल है। और टूल कौन सी, किस टूल के थ्रू इसके सारे जितने भी पोर्ट्स हैं, हम अभी देखेंगे कि मेटास्प्लॉइट से सारे हम इसको कर सकते हैं, सबको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको उसके अलग तरह से भी बताऊंगा कि मेटास्प्लॉइट को छोड़ के और बाकी तरह से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एफ टी पी हमारा पोर्ट है, ठीक है। ये पहले इसको मैंने इसको आउटपुट नहीं करवाया किसी भी स्क्रिप्ट, किसी भी फाइल में, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो बार बार ये चलाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे अगर आप दोगे डैश ओ, तो जिस भी फाइल में आप देना चाहते हो इसका आउटपुट जाके सेव हो जाएगा। तो सेव कर दो और नाम रख दो मेटास्प्लॉइटेबल डॉट मैप, ठीक है। इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं। ओके, तो पहले एफ टी पी देख लेते हैं। सो एफ टी पी में किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले आपको एफ टी पी देखना है, तो एफ टी पी आपका एक अ, यहाँ पे सर्विस जो है हमारे जो काली पे चल रही है, इसके थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करो कि यहाँ पे अनोनिमस लॉगिन अवेलेबल है या नहीं, ये आपको बता देगा। तो 92 आईपी है इसकी, 92 से एंटर करा। अगर मैं यहाँ पे अनोनिमस दूं और पासवर्ड में सिर्फ एंटर कर देता हूँ, सो वी हैव अनोनिमस लॉगिन है। और ये चीज़ आपको एन मैप में भी यहाँ पे दिखा दी होगी। सो एफ टी पी अनोन, अनोनिमस एफ टी पी लॉगिन अलाउड, ठीक है। और 230 मतलब ये आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड होगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एलएस कर लो क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पे। डी आई आर दे सकते हो, अगर कोई कमांड नहीं चल रही है हेल्प तो ये सारी कमांड्स आप यहाँ चला सकते हो। इसमें ये अनोनिमस लॉगिन क्यों होती है, देखो आपका जो डेवलपर्स होते हैं, जब ये डेवलपर्स कह लो या जिसने ये नेटवर्क सर्विस बनाई है, उसने जब इसकी टेस्टिंग वगैरह की होगी, तब उसने यहाँ पे अनोनिमस लॉगिन अलाउड कर दिया होगा, लेकिन उसने क्या कहते हैं इस चीज़ की मिसकॉन्फ़िगरेशन हटाई नहीं। जैसे आपके इसमें होता है
ftp_login करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक लाइन होती है। वहाँ पे आप जैसे यूजर्स डलवा सकते हो कि कौन कौन से यूजर्स अनोनिमस लॉगिन ले सकते हैं। वहाँ पे उसको हैश करना होता है लास्ट में। अगर वो हैश्ड नहीं है तो वहाँ पे आपका अनोनिमस लॉगिन, मतलब उन्होंने जब टेस्टिंग करी होगी तो वहाँ पे छोड़ दिया होगा ये चीज़ अनहैश करना। एक सेकंड दो मेरे को। ओके, तो यहाँ पे dir अवेलेबल है, लेकिन dir कमांड ने हमको यहाँ पे कुछ भी लाके नहीं दिया। तो यहाँ पे यूज़र कमांड अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ यूज़र चला के देखूँ तो यूज़र नेम ये मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्विस दे के देखता हूँ, क्या यहाँ पे कोई सर्विस नाम का यूज़र है। 5:30 कांट चेंज फ्रॉम गेस्ट यूज़र लॉगिन फेल्ड। राइट, तो राइट, और अगर मैं यहाँ फिर से यूज़र देता हूँ और कुछ भी डमी डेटा डाल देता हूँ, 5:30 कांट चेंज फ्रॉम गेस्ट यूज़र लॉगिन फेल्ड। MSF एडमिन नाम का यूज़र हम जानते हैं पहले से। एंटर करा, कांट चेंज। चलो ठीक। ये क्या, ये बार बार हमें यही एरर दे रहा है कि हम गेस्ट यूज़र के लिए चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, अगर ये यूज़र अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्विस दिया, अगर मान लो ये सर्विस यूज़र यहाँ पे अवेलेबल होता, ठीक है, तो ये मेरे को 400 के कुछ स्टेटस कोड में एरर देता। 400 के या 300 के में भी दे सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता कि वो रीडायरेक्शन करके चेक कर रहा है कि इस यूजर के लिए भी वहाँ पासवर्ड, मतलब वहाँ पे ये सर्विस पासवर्ड मांग रही है या नहीं। अगर यहाँ पे पासवर्ड फील्ड मांग लेता, या फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे 300 के स्टेटस कोड में एरर देता, इसका मतलब होता कि ये यूजर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने या तो इसको, ये जो एरर हैं, इनको मैनुअल कर रखा है एरर्स को, कि हर किसी के लिए एक ही एरर देगा। तो यहाँ पे हम पता नहीं लगा पा रहे ये चीज़, क्योंकि जब मैंने डमी डेटा दिया यहाँ पे ऐसे ही, तो उसके लिए भी इसने यही दिया। और जब जो नोन यूज़र था हमारा MSF एडमिन, जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल में लॉगिन लिया था ये चेक करने के लिए कि मेरा IP क्या है, उसके लिए भी सेम एरर दिया इसने। ठीक है, तो FTP लॉगिन तो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन कुछ और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम और कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करके देखूँ, डायरेक्टरी सक्सेसफुली चेंज लिस्ट करूँ, dir टू, तो भी यहाँ कुछ नहीं शो कर रहा। और एक बार cd करते हैं, डायरेक्टरी चेंज लिस्ट, यार कुछ भी नहीं है। अगर मैं होम डायरेक्टरी पे जाऊँ, क्या ये ले जाएगा मुझे? नहीं, होम डायरेक्टरी पे नहीं लेके जा रहा। अगर मैं रूट डायरेक्टरी पे जाना चाहूँ, नहीं लेके जा रहा। टेम्प डायरेक्टरी में ले जाएगा क्या? नहीं जा रहा। चलो छोड़ो, तो इसको, इससे बाहर ही आ जाते हैं, एग्जिट करो इसे। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है FTP को चेक करने का? तो एक काम करते हैं, हमारे पास
यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग का मेथड अवेलेबल है, हाइड्रा के थ्रू ब्रूट फोर्सिंग करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा हमने जो एनमैप था उस पर BSF TPD का जो वर्जन है इसके लिए एक्सप्लॉइट सर्च कर लेते हैं इससे पहले। सर्च एक्सप्लॉइट, Ctrl+V, ठीक है, फुल वर्जन के साथ दे दो। सो बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास एक एक्सप्लॉइट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे, और एक हम यहाँ पे MSF कंसोल स्टार्ट करा लेते हैं, तो ये टाइम ले लेगा, एक सेकंड दो मेरे को। साइज राइट, मैं इसका भी साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे MSF कंसोल ओपन हो गया है, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है FTP लॉगिन करके एक स्क्रिप्ट होती है यहाँ पे, उस पता नहीं डैश होता है या अंडरस्कोर होता है, कोई नहीं, ऐसे ही डाल देते हैं। तो जितने FTP लॉगिन यहाँ अवेलेबल हैं या FTP भी अवेलेबल हैं वो सारे ला के, ये वाला देखो। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है ना, मेटास्प्लॉइट भी मैं कवर करता हूँ, तो चलो कोई नहीं। कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि जो मेटास्प्लॉइट होता है उसका ये सारी स्क्रिप्ट्स और जो डेटा फाइल्स या पेलोड्स जो भी उसके अंदर होते हैं मेटास्प्लॉइट में, वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? मतलब चलो ये बता दो कि जो मेटास्प्लॉइट का जो एक फुट डायरेक्टरी बनती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? सो यूजर शेयर मेटास्प्लॉइट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपकी यूजर डायरेक्टरी में शेयर में जाके आपकी मेटास्प्लॉइट डायरेक्टरी में आपके जितनी भी पेलोड्स होते हैं, आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, और आपके पास जितने भी इवेजन की स्क्रिप्ट्स होती हैं और बाईपासिंग की स्क्रिप्ट्स होती हैं, एनकोडिंग की स्क्रिप्ट्स होती हैं, सारी वहाँ पे ही स्टोर होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे अभी FTP लॉगिन सर्च करी स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये FTP लॉगिन इसने लाके दे दिया, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक चीज आपको और समझनी होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ, देखो, मेटास्प्लॉइट में आपके पास एक तो होते हैं एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। एक्सप्लॉइट्स मतलब आपके जो भी सर्विस है अगर वो वनरेबल है तो उसके लिए आपके पास एक्सप्लॉइट अवेलेबल होगा। उसके अलावा आपके पास होती हैं ऑक्सिलरी स्क्रिप्ट्स। तो कोई बताना चाहेगा ऑक्सिलरी और एक्सप्लॉइट्स में क्या डिफरेंस होता है? जो ऑक्सिलरी में स्क्रिप्ट्स होती हैं और जो एक्सप्लॉइट्स में होती हैं उनमें डिफरेंस। ओके, ठीक है, स्कैनिंग में होती हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ऑक्सिलरी स्क्रिप्ट्स हैं वो आपके स्कैनिंग के लिए होती हैं, ठीक है, स्कैनिंग के लिए या
ब्रूट फोर्स करवाना है किसी पर्टिकुलर सर्विस पे, या फिर कई बार ये स्क्रिप्ट्स ऑलमोस्ट एक्सप्लॉइट की तरह भी वर्क कर लेती हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास होते हैं एनकोडर्स। तो एनकोडर्स क्या होते हैं? अ, ये क्या पूछ रहे हो सैम? नहीं नहीं नहीं, अरे हेलो। आज लेनी है। ओके। ये एनकोड करते हैं पेलोड को। अच्छा। हाँ, भावनाओं में बहकर ही करवाएंगे। बिल्कुल फुल्ली अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें ये चीज, ताकि मेटास, क्योंकि देखो मेटास्प्लॉइट में जो आपके पोर्ट्स है ना, अगर आपको वो एक्सप्लॉइट करने आ जाएंगे ना, तो फिर आगे आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है। तो जैसे अगर सैम आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, तो आप थोड़ा इसको इंफॉर्मेशन के तरह से ले लो। ठीक है। लेकिन ये चीज तो मैं सही से करवाऊंगा। ठीक है, आपको अलग अलग तरह से समझाऊंगा। अभी देखो, मेटास्प्लॉइट से करा रहा हूँ, अभी बिना मेटास्प्लॉइट यूज करके करवाऊंगा। ठीक है, एफटीपी में। और ठीक है, ये एनकोड करते हैं पेलोड्स को। तो जैसे अभी हमने देखा था कि आपकी जो जो पावर कैट स्क्रिप्ट थी, ठीक है, उसके लिए मेरे को एग्जीक्यूशन पॉलिसी को अनरेस्ट्रिक्टेड करना पड़ा था वहां पे जाके। ठीक है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी आपकी एक्सेस पॉलिसीज में आती है, तो उसको मैंने जाके अनरिस्ट्रिक्टेड करा था, तब मेरा पावर कैट वहाँ पे विंडोज पे चल पाया था। ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास पावर शेल का एक्सेस है ही नहीं, और आप ये कमांड वहाँ पे चला ही नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्क्रिप्ट को पहले से ही एनकोड करके भेजना पड़ेगा, जिससे कि डिफेंडर जो है वो उसको पहचान ना पाए। ठीक है। और वो आसानी से स्टैक में चला जाए, जो भी हमारा डेटा है, मतलब जो भी हमारा पेलोड है। राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक्सप्लॉइट्स इतने हैं आपके, ऑक्सिलरी इतने हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 616 पेलोड्स हैं, 45 एनकोडर्स हैं, 11 एनओपीस हैं, और 9 इवेजन है। ठीक है। तो अब ये चीज देख लेते हैं कि इवेजन क्या चीज है। तो आप, कोई मुझे बताना चाहेगा ये इवेजन की स्क्रिप्ट्स किस लिए होती हैं? सो आपकी इवेजन की स्क्रिप्ट्स जो होती हैं, वो भी आपका इसी तरह से ही काम करती हैं। ठीक है। वो आप, मतलब कि कोई सर्विस है, उसको आप क्या कहते हैं, इवेड कर सकते हो या नहीं, मतलब कोई सर्विस है उसको आप आसानी से इवेजन कर सकते हो या नहीं, वो आपकी यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स होंगी वो आपकी एक्सप्लॉइट्स में भी काम आ जाती हैं कई बार। ठीक है। और कई बार ये आपकी पेलोड की तरह भी यूज हो जाती हैं, मतलब एक्सप्लॉइट्स की तरह भी यूज हो जाती हैं। एनओपीस जो होता है, नो ऑपरेशंस। ठीक है। एनओपीस जो यहाँ पे लिखा है, ये नो ऑपरेशंस हैं। जैसे कि मान लो आपकी किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कुछ बैड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो रन नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आपको एनओपीस यूज करने पड़ते हैं। राइट। तो अब एक काम करते हैं, इसको बंद करो। इवेजन दोबारा बताना। ओके, एक सेकेंड रुको मेरे।
सो आपका इवेजन जो होता है, मैं कह रहा हूँ इवेजन आपका जैसे एनकोडर्स काम करते हैं उसी तरह से आपके इवेजन्स भी इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, इवेजन जो होता है वो आपका एंटीवायरस को बाईपास करने की स्क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक है, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि आपका कोई स्क्रिप्ट है। ठीक है, जैसे जो आपके एमएसएफ वेनम के थ्रू जो आप पेलोड्स बनाते हो वो बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जो एनकोडिंग वगैरह होती है वो सब सारे एंटीवायरस ने पहले से ही अपने डेटाबेस में डाल रखी है कि क्या कहते हैं, अगर इस तरह से डेटा आएगा तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है या फिर क्या करना है। ठीक है, ये इवेजन मॉड्यूल जब एमएसएफ वर्जन 5 आया था तब सबसे पहले नया आया था ये उसमें। ठीक है, तो आपका इवेजन किस लिए यूज होता है? कई बार ये आपका जैसे मैंने कहा ये आपकी एक्सप्लॉइट्स की तरह भी यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले इसमें जो आपकी स्क्रिप्ट्स हैं वो पहले से ही आपकी एक्सप्लॉइट्स हैं, पहले से एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं, उनको पहले से ही वेट कर रखा है इसमें जो स्क्रिप्ट्स हैं पहले से। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी cd स्लैश यूजर शेयर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, एंटर करा, लिस्ट करो, हमारे पास इवेशन का यहाँ मॉड्यूल होगा। यहाँ पे नहीं है। अगर मैं स्क्रिप्ट्स में जाऊँ तो वहाँ पे शायद मिल जाए। मेटापेटर शेल आई थिंक डेटा में होगा शायद। सो इधर इवेशन लिस्ट cd विंडोज लिस्ट बाईपास पावर शेल प्रोटेक्शन और प्रोसेस हर हेडर पिंग। ठीक है, cd प्रोसेस लिस्ट। ठीक है, तो आपके ये एक्सप्लॉइट्स की तरह भी काम करती हैं ये सारी स्क्रिप्ट्स। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करना है, FTP लॉगिन यहाँ पे स्क्रिप्ट चला के देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ से आप या तो इसको कॉपी कर लो, ऑक्सिलरी इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो, या फिर यहाँ पे जो आपका नंबर आया इसको यहाँ पे डायरेक्ट डाल दो। यूज यूज के बाद या तो आप इस स्क्रिप्ट का नाम दे दोगे, पूरा पाथ दे दोगे, और या फिर यहाँ से जस्ट टू एंटर करोगे, वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या ऑप्शन देने स्क्रिप्ट के साथ, एंटर करो, और यहाँ पे आपका पासवर्ड यूजर नेम दे सकते हैं। रिमोट पोर्ट इसने दे रखा है पहले से, रिमोट होस्ट हमको देना पड़ेगा, तो सेट आर होस्ट, और आर होस्ट हम दे देते हैं 192.168.1। सो मेटास्प्लॉइट IPv 92, यहाँ पे जाओ 1.92 एंटर। ऑप्शंस में अब हमें यूजर फाइल और पास फाइल देनी है, ब्रूट फोर्स करवाना है हमको। यूजर अंडरस्कोर फाइल, और फाइल यहाँ पे मैं दे देता हूँ कौन सी दूँ, स्लैश यूजर और यूजर शेयर वर्ड लिस्ट मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट में हमारे पास होता है यूनिक्स users.txt। ठीक है, सेट यूजर पास फाइल, और पास फाइल में भी यूजर शेयर
वर्ड लिस्ट, सैलरी एक्सेप्ट करोगे आप सिक्योरिटी में 40,000 मेटास्प्लॉइट, यूनिक्स पासवर्ड और इसके अलावा बूट फोर्स स्पीड 5 मतलब 5 थ्रेड्स की यूज करेगा, प्रॉक्सीज हमें देनी नहीं है, रिकॉर्ड गेस्ट फॉल्स रहेगा, वर्बोस ट्रू है, ठीक है, तो हमें साथ ही साथ पता लगता रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं देना, पोर्ट अपने आप उसने 21 ले रखा है, ठीक है। सो लेट मी रन दिस। सो इसमें हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई भी क्रेडेंशियल यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं कर पाया। देखो, जो आपके क्रेडेंशियल इनकरेक्ट थे वो इनकरेक्ट दिखा दिए और ये अनेबल टू कनेक्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें मेरे को MSF एडमिन है ना, MSF एडमिन डलवा के देखते हैं कि MSF एडमिन के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो मैं इसकी जो हमने वर्ड लिस्ट ली है इनको चेंज कर देता हूँ, जैसे नैनो यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, और वर्ड लिस्ट में मैं क्या करता हूँ मेटास्प्लॉइट में जाओ, यूनिक्स यूजर डॉट टी अंदर गए और यहाँ पे मैं MSF एडमिन दे देता हूँ, एक दे देता हूँ सर्विस यूजर पोस्ट GRES और Ctrl+O एंटर Ctrl+X। सिमिलरली यूनिक्स पासवर्ड डॉट txt में भी आपका MSF एडमिन, फिर इसके बाद यूजर्स और यूजर के अलावा पोस्ट GRES सर्विस एंटर करा, Ctrl+O एंटर Ctrl+X, और अब वापस से इसको चला के देखते हैं कि अब ये हमको ला के देता है या नहीं। सो MSF एडमिन लॉग इन सक्सेसफुल, राइट, और सर्विस का भी लॉग इन सक्सेसफुल, देन यूजर का भी सक्सेसफुल। देखो, मेरे को पासवर्ड्स याद थे, ठीक है, आप यहाँ पे बड़ी वर्ड लिस्ट भी ले सकते हो, ठीक है, जिससे कि वो अपने आप ही इस तरह की चीजें आपको लाके दे देगा। मेरे को ही इसके पासवर्ड याद थे तो मैंने वहां पे जाके वर्ड लिस्ट में डाल दिए। सो इसने मेरे को 4 क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लाके दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ऑल राइट, इसके अलावा ये तो हमारा एक तरीका हो गया, और हमने, एक सेकंड दो मुझे। सो ये हम यहाँ पे रन कर चुके हैं, एग्जिट करते हैं।
इसके अलावा हाइड्रा से करके देख लेते हैं एक बार यही चीज। सेम हाइड्रा से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। हाइड्रा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे हाइड्रा दिया, फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो मेरे को यहाँ पे लिस्ट बुला के देनी है। य- यहाँ पे अगर यूजर लिस्ट देनी है तो आप यहाँ पे कैपिटल एल दोगे, और अगर सिर्फ एक यूजर का नेम देना है तो आप वहाँ पे डैश यू देते हो। ऑलराइट, तो यूजर शेयर वर्ड लिस्ट में मेटास्प्लॉइट टेबल, मेटास्प्लॉइट यूनिक्स यूजर्स डॉट टीएक्सटी, पासवर्ड डैश कैपिटल पी, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट यूनिक्स पासवर्ड मेटास्प्लॉइट। ओके, डॉट टीएक्सटी, और इसके बाद जिस भी सर्विस पे करना है, और जो आईपी रहेगा 192.168.1.92 आया ये, और ये आपका आईपी हो गया। और इसके बाद पोर्ट दे दो, जैसे हमको एफटीपी देना है, या फिर 22 भी यहाँ पे 21 भी दे सकते हो। ठीक है, एंटर कर दो। सो इसने हमको क्रेडेंशियल्स ला के देने स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा हमारे पास बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, वी एस एफ टी पी टी 2.3.4, इस पर्टिकुलर उसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। पहले यहाँ पे जाओ, ओपन कर लो इसको, और पहले इसको रीड करके देख लेते हैं ये दोनों आपके काम कैसे करेंगे। ये सो वी एस एफ टी पी डी 2.3.4 एक्सप्लॉइट टीवी, एंटर करो इसमें, इसको दूसरे में खोल लो। सो यहाँ पे ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया है, इस पर्टिकुलर में शायद बताया हो, तो चेक कर लेते हैं पहले। एम एस एफ कॉन्सोल में भी आपके जो एक्सप्लॉइट हमने सर्च एक्सप्लॉइट से सर्च करा था, अगर हम सर्च करके देखें तो हमें मिल जाएगा वी एस एफ टी पी डी 2.3.4। सो यहाँ पे भी अवेलेबल है बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे कर लो यूज 0, एंटर करा, और इसने अपने आप यहाँ पे पेलोड कॉन्फ़िगर कर लिया है, डिफॉल्टिंग टू दिस पेलोड। और ऑप्शंस चेक कर लो इसके, ऑप्शंस, सो सेट आर होस्ट सेट कर देते हैं 192.168.1.92, एंटर। और राइट, और कुछ देने की जरूरत यहाँ है नहीं, जस्ट रन एक्सप्लॉइट। तो शेल इसको मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था, दिस फाइल इज अ पार्ट ऑफ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एंड मे बी सब्जेक्ट टू redistribution and commercial free restrictions, प्लीज सी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क।
ये आपको पेलोड पढ़ के समझना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से आपको नहीं दे रखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ हु एम आई करूँ, शायद मेरे को शेल मिल गया है। सो आई एम रूट नाउ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेटास्प्लॉइट है उसका हमको रूट एक्सेस मिल गया है। जो आपकी एफटीपी सर्विस है वो मतलब कि आपकी एसयूआईडी बिट सेट होकर चल रही होगी, ठीक है। इसीलिए जब हमने उसको एक्सप्लॉइट करा तो हमको यहाँ पे रूट एक्सेस मिला है। अगर मान लो मैं यहाँ पे और कुछ देखूं, आईडी यू नेम ए, तो यहाँ पे हम सब कुछ देख सकते हैं। इस कर्नल का एक्सप्लॉइट